जय हिंद दोस्तों, मैं निखत परवीन और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या ईरान के पास सच में 28,000 मिसाइलें हैं या यह सिर्फ एक डर फैलाने वाला आंकड़ा है जिसे नेतन्याहू दोहरा कर अमेरिका को मैदान में उतारना चाहते हैं? सवाल उठता है कि क्या यह सच्चाई है या रणनीतिक चाल। अब तक की रिपोर्टों में ईरान के पास 2000 से लेकर 8000 तक मिसाइलों की बात सामने आई है, मगर अब अचानक नेतन्याहू कहते हैं कि 28,000। क्यों? ताकि अमेरिका को लगे कि समय कम है और मैदान में उतरना जरूरी हो गया है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी युद्ध की जमीन मीडिया के जरिए तैयार की जा रही हो। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी अब ये स्वीकार किया है कि ईरान की मिसाइल क्षमता गंभीर है, लेकिन मिसाइलों की कुछ संख्या पर कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं। दोस्तों, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने सीनेट में स्वीकार किया कि ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, वो भी इतनी सक्षम कि अमेरिका के मध्य पूर्व के सैन्य ठिकानों को चुटकियों में निशाना बना सके। तुलसी गबार्ड ने एक और अहम बात कही कि ईरान अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं, साइबर हमलों से भी खतरा बन गया है, अमेरिका के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि ईरान ने इजराइल के सुरक्षा कैमरों को हैक कर लिया है ताकि यह आकलन किया जा सके कि उसकी मिसाइलों ने कितनी तबाही मचाई है। यह सिर्फ तकनीकी की लड़ाई नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। तुलसी गबार्ड के बयान का एक हिस्सा यह भी था कि ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया है और ना ही सर्वोच्च नेता खमेनेई ने इसकी अनुमति दी है। दोस्तों, फिर भी मीडिया और नेतन्याहू का जोर इसी पर है कि ईरान बम बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। किसी देश को सिर्फ इच्छाओं के आधार पर परमाणु अपराधी घोषित कर देना, क्या यह न्याय संगत है? ईरानी नेता भले बम की बात करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईरान परमाणु बम बना ही रहा है। दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप खुद अपनी खुफिया एजेंसियों के आकलन को नकार चुके हैं। बिल क्लिंटन ने कहा, नेतन्याहू हमेशा से ईरान पर हमला करना चाहते थे, ऐसा करके वो सत्ता में टिके रहते हैं। इसलिए ट्रंप के बयानों को लेकर भ्रम की स्थिति है। कभी कहते हैं 2 हफ्ते का वक्त है, कभी कहते हैं हमला टालना मुमकिन नहीं। दोस्तों, इजराइल ने दक्षिण ईरान में हमला किया। रिपोर्ट आई कि IRGC के एक अहम कमांडर सैयद मारे गए। कहीं उन्हें परमाणु वैज्ञानिक कहा जा रहा है तो कहीं आतंकवादी। दोस्तों, हाइफा में ईरानी मिसाइलें गिरी, 23 लोग घायल हुए, मगर नुकसान कितना हुआ इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं।